अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है स्प्लिट कोड। देखो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो चीज़ जो डिवाइडेड है, जो तकसीम शुदा है, वो चीज़ जिसमें इत्तेफाक नहीं है, अब उसके अंदर डिसएग्रीमेंट्स हैं। अब वो कौन सी चीज़ है? वो ये कोर्ट है, वो ये अदालत है, अदलिया की बात कर रहा है। देखो, आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? देखो, जब आप इस एडिटोरियल को रीड करोगे आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, इसमें पास्ट परफेक्ट का पैसिव यूज़ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है, रिलेटिव क्लॉजेस यूज़ हुए हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस यूज़ हुई हैं। इसके अलावा आप रिलेटिव क्लॉजेस को भी देखोगे तो ये पूरी क्लास जो है ना, असल में ये कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो न्यूज़पेपर के जरिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा देयर इज, कहता वहां पे। देखो, देयर जो है ये डमी सब्जेक्ट है। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो इसके बाद आने वाले नाउन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कह रहे देयर इज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ अनईज। कहता वहां पे ना बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ सेंस है। सेंस का मतलब क्या होता है? देखो, सेंस का मतलब होता है फीलिंग, एहसास, परसेप्शन। अच्छा, वो एहसास किस चीज का है? वो ऑफ प्रपोजिशन के जरिए हमें बता रहा है अनईज का, बेचैनी का, डिस्कम्फर्ट का। मतलब किसी को कोई एंजाइटी फील हो रही है। अच्छा, किस चीज के ऊपर? कहता ओवर व्हाट फ्रेश इग्नोमिनीज द फ्यूचर हैज। कहता किस किस्म की, व्हाट मतलब क्या, कौन सी। कहता ताजा तरीन, फ्रेश, नई, हाल में होने वाली। कहता ये वाली जो चीजें हैं। देखो, ये वाला जो वर्ड है ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए आप ये समझ लो ये हालात के खराब होने की बात कर रहा है। ठीक है, अभी आप यही समझ लो। कहता ये वो चीज है जो कि ये वाला जो फ्यूचर है हैज रखता है इन स्टोर। इन स्टोर का मतलब है कि कोई चीज आने वाले वक्त में होगी, कोई चीज प्लान्ड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ताकि वो बाद में हो। अच्छा, किसके लिए? कहता फॉर द पाकिस्तानी जुडिशरी, इसके लिए। यहां पे लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, देखो, ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। जब भी आप किसी सेंटेंस को देखो आपने क्या करना है? आपने सब्जेक्ट को पकड़ना है, आपने उसकी वर्ब को पकड़ना है। फिर आपने ये देखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में टू क्लॉजेस हैं तो इसका मतलब है उसमें वन कंजंक्शन जरूर होगी। तो फिर वो जो कंजंक्शन होगी उसको आपने पकड़ना है। ठीक है, ये इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। जैसे यहाँ इस केस में ये जो व्हाट है ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करो। देखो, अनईज का मतलब होता है एंजाइटी, बेचैनी। अच्छा, इग्नोमिनीज का मतलब होता है, आप ये समझ लो, आप ये असल में एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। आप ये समझ लो कि कोई चीज बुरी होने वाली है। अच्छा, और क्या है? और इसमें कुछ भी देखने वाला नहीं, आगे चलते हैं। कहता वंस अगेन, कहता एक दफा फिर से, दोबारा से। कहता सम ऑफ द सीनियर मोस्ट जस्टिसेस। कहता ये वाला जो ग्रुप है, ये वाले जो लोग हैं, उनमें से सम, उनमें से कुछ। कहता ऑफ दिस कंट्री, कहता इस कंट्री के ये जो जस्टिसेस हैं, कहता हैव पब्लिकली वॉइस्ड। कहता उन्होंने अवाम के सामने, सबके सामने इजहार किया है या आवाज उठाई है, उन्होंने एक्सप्रेस किया है। किसको? देयर डिससेटिस्फैक्शन, उनकी जो नाराजगी है या उनकी जो अनहैप्पीनेस है। किसके साथ? कहता विद हाउ द कोर्ट्स, कि किस तरह से ये जो कोर्ट्स हैं, ये जो अदालतें हैं, हैव बीन फंक्शनिंग, कि ये किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से ये ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसकी वोकैब चेक करो। देखो, वॉइस करने का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो वॉइस है इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है वॉइस्ड। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस करना, इजहार करना, लफ्जों में शो करना, ऐलान करना। डिससेटिस्फैक्शन बोलते हैं नाराजगी को। ठीक है, नाखुशी को, कि मतलब हम इस चीज से खुश नहीं हैं।
फंक्शन करना मतलब ऑपरेट करना, और सीनियर मोस्ट मतलब जो टॉप रैंकिंग के हैं। अच्छा, उसके बाद ये जस्टिस देख लो। देखो, एक होता है जज, एक होता है जस्टिस। जो जज होगा वो किसी भी लेवल की कोर्ट्स में होगा, ठीक है, लेकिन जो जस्टिस होगा वो हायर कोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। इनको जस्टिस, चीफ जस्टिस भी कहा जाता है, इस तरह से भी एड्रेस किया जाता है। अब आगे देखो, कहता नो मैटर, कहता फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो, मतलब ये जो चीज है ये सिचुएशन को तब्दील नहीं कर रही। अच्छा, क्या कहता, व्हाट देयर डिट्रैक्टर्स, कि उनके जो डिट्रैक्टर्स हैं मतलब तनकीद करने वाले हैं, से मतलब वो क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। कहता दीज आर मैन एंड वीमेन, कहता ये वाले जो मैन एंड वीमेन है ना, ये वाले जो मर्द हैं, ये जो औरतें हैं, कहता हु हैव स्पेंड, कहता जो गुजार चुके हैं देयर करियर्स, अपने पेशे को किस तरह से उसने कहा वर्किंग, काम करते हुए विद द लॉ के साथ, एंड कॉन्स्टेंटली, और लगातार, वेइंग, वे करते हुए, गौर करते हुए, फैसला करते हुए, इट्स इम्प्लीकेशन, इसके असरात का, इसके नताइज का, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का, किसके लिए, कहता फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो, इसमें वो बात कर रहा है, कहता कि ये चीज इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उसने ये कहा है कि ये चीज हो रही है, ठीक है, उन्होंने यहाँ इस चीज को लेकर, इस कोर्ट की फंक्शनिंग को लेकर अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, तो उसने कहा है कि ये आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन कामों में गुजारी है। तो लोग क्या कहते हैं, तनकीद करने वाले क्या कहते हैं, कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, डिट्रैक्टर का मतलब होता है क्रिटिक्स, जो तनकीद करने वाले होते हैं, जो ओपोनेंट्स होते हैं, जो मुखालिफ होते हैं। अच्छा देखो, मैन मतलब ज्यादा आदमियों की बात कर रहा है, विमेन मतलब ज्यादा औरतों की बात कर रहा है। अगर सिंगल औरत होती तो वुमेन होना था, एक आदमी होता तो मैन होना था। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है। देखो, वे करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंसीडर करना, गौर करना, किसी चीज को लेकर उसको अच्छे से असेस करना, जज करना। और इम्प्लीकेशन किसको बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को बोलते हैं। कहता देयर कंप्लेंट्स, कहता ये देयर किसके लिए आया, ये वाले जजेस की बात कर रहा है, ठीक है, ये जो ऊपर इसने मेंशन किए थे। कहता इनकी जो कंप्लेंट्स हैं मतलब इनकी जो शिकायतें हैं, कहता नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ विलफुली इग्नोर्ड, कहता किस तरह से इरादतन, जानबूझकर उनको इग्नोर किया गया, एंड स्कॉनफुली डिराइडेड, और उनको मजाक उड़ाते हुए, उनको डिसरिस्पेक्टफुल वे में डिराइड किया गया। डिराइड करने का मतलब क्या होता है, देखो डिराइड करने का मतलब ये होता है किसी चीज को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना, उसको मोक करना, उसका मजाक उड़ाना। फिर कोमा, कहता स्टिल होल्ड, कहता फिर भी ये रखता है मीनिंग को एंड वेट को, मतलब अपनी अहमियत को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो, कंप्लेंट्स किसको बोलते हैं, मतलब ग्रीवेंसेस, उनकी जो शिकायतें हैं, उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। विलफुली मतलब जानबूझकर, मकसद के साथ। अच्छा, स्कॉनफुली का मतलब क्या, मजाक उड़ाते हुए, बगैर रिस्पेक्ट के। कहता अनलेस, देखो अब ये कंडीशन स्टार्ट हो गई है, अब ये कोई कंडीशन रखेगा। कहता अनलेस, कहता अगर, ये वाली चीज, दे आर एड्रेस, कहता अगर इनको एड्रेस किया जाता है, अगर इनको इन पे ध्यान दिया जाता है या इनको हल किया जाता है, फिर कोमा द जुडिशरी विल कंटिन्यू टू लूज इट्स लेजिटिमेसी। कहता ये जो जुडिशरी है, ये जो अदलिया है, कहता वो जारी रखेगी इस चीज को खोना। अच्छा किसको, कहता इसकी, ये जो लेजिटिमेसी है, इसका जो जायज होना है, जो इसका आप ये समझ लें, जो इसकी राइटफुलनेस है। कहता एंड क्रेडिबिलिटी, और कहता ये जो इसका भरोसा है, ये जो एतबार है, इन द आईज ऑफ द पब्लिक, अवाम की नजरों में। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि अगर आपने इन इश्यूज को रिजोल्व नहीं किया, इन इश्यूज को सॉल्व नहीं किया, तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये क्या करेगा, ये इन दो चीजों को खो देगा, लेजिटिमेसी को और क्रेडिबिलिटी को। और किन की नजरों में, अवाम की नजरों में।
अच्छा, अब ये देखो, ये एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज को सॉल्व करना, किसी चीज को हल करना। और लेजिटमेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉफुलनेस, वो चीज जो कानूनी तौर पर ठीक हो। और क्रेडिबिलिटी किसको बोलते हैं? ये जो भरोसामंदी है। कहता एंड द अलार्म इज सर्टनली नॉट मिसप्लेस्ड। कहता ये जो अलार्म है, ये जो खतरे का एहसास है, ये वाली जो फीलिंग है जो ऊपर उसने स्टार्टिंग लाइन में नहीं जो मेंशन की थी, कहता इज सर्टनली नॉट मिसप्लेस्ड। कहता ये बेजा नहीं है, ये गलत नहीं है। फिर कोलन साइन, कहता लॉज, रूल्स एंड जस्टिस। कहता ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो कवानीन है, क्वायत हैं, ये जो इंसाफ है, कहता आर नॉट मियरली। कहता ये सिर्फ नहीं है क्या? कहता टूल्स। टूल्स किसको बोलते हैं? जरिए को बोलते हैं, हथियार को बोलते हैं। ऑफ गवर्नेंस, हुकूमत चलाने का। तो देखो इसमें इसने यही बात की है कि ये जो खतरा है ना, ये जो फीलिंग्स आ रही हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होगा या कुछ ऐसा होगा, कहता है ये बेजा नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। कहता है ये जो कवानीन हो गए, ये रूल्स हो गए, ये जो जस्टिस हो गया, कहता है ये सिर्फ हुकूमत चलाने का जरिया नहीं है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आगे देखो। कहता दे प्रोवाइड, कहता ये प्रोवाइड करते हैं, ये मुहैया करते हैं किसको? द आर्किटेक्चर, इस बुनियादी ढांचे को, इस बेसिक स्ट्रक्चर को। अच्छा कौन सा आर्किटेक्चर? कहता विच होल्ड्स, कहता जो कि होल्ड करता है, जो कि जोड़ कर रखता है, टुगेदर, इकट्ठा। किस चीज को? कहता ट्रस्ट को, फेयरनेस को, मतलब भरोसे को, ये जो बराबरी है इस चीज को, एंड द पॉसिबिलिटी, और ये जो इम्कान है किस चीज का? ऑफ पीस, अमन का, इन ह्यूमन सोसाइटी, इंसानी मुआशरे में। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब देखो यहाँ पे फिर विच का यूज हुआ है। अब ये विच किसके लिए आया? इस आर्किटेक्चर के लिए आया। अब ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यहाँ पे प्रोनाउन भी बन रहा है, कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, ये टू क्लॉजेस को भी जोड़ रहा है। कहता एंड इट सीम्स, और कहता ऐसा दिखाई देता है, दैट, ये के, अच्छा ये दैट जो है वो गलती से इकट्ठे लग गए। अच्छा क्या? ये कि द आर्किटेक्चर, कि ये वाला जो आर्किटेक्चर है, ये जो बुनियादी ढांचा है, इज बीइंग डिसमेंटल्ड, कि इसको तोड़ा जा रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है, इसको ब्रेक किया जा रहा है। किस तरह से? बिट बाय बिट, मतलब धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। कहता ओपन विद द असिस्टेंस, कहता अक्सर, बहुत दफा, किसकी मदद से? उसने कहा इसकी मदद से, ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ, मतलब इसको तोड़ने वाला कौन है? उसने कहा अदलिया खुद है। ये इसकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर जोर दे रहा है। अच्छा डिसमेंटल करना क्या होता है? इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, सेपरेट करना। और बिट बाय बिट मतलब स्लोली स्लोली। असिस्टेंस मतलब मदद से। इट सेल्फ मतलब ये खुद ही ये सारा काम कर रहा है, ऑन इट्स ओन। कहता इट इज रादर अलार्मिंग, कहता ये जो चीज है ये काफी खौफनाक है। कहता व्हेन अ ग्लोबली रिस्पेक्टेड जज, कहता जब ये वाला जो जज है जो ग्लोबली रिस्पेक्टेड है, मतलब दुनिया भर में जिसको इज्जत दी जाती है, जिसको दुनिया भर में एडमायर्ड किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, उनको इज्जत दी जाती है। कहता पब्लिकली रिग्रेट्स, कहता वो सबके सामने खुलेआम वो अफसोस करते हैं, वो रिग्रेट करते हैं। अच्छा किस चीज को? दैट ये कि द पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, कहता ये वाली जो कोर्ट है, हैज इटसेल्फ नॉट बीन प्लेइंग बाय द रूल्स, कि ये वाली जो कोर्ट है वो खुद कवानीन के मुताबिक नहीं है, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही। देखो ये जो चीज इसने यहाँ पे मेंशन की है ना, प्ले बाय द रूल्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉ को फॉलो करना, क्वायत के मुताबिक चलना। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और रिग्रेट करने का मतलब क्या होता है? अफसोस करना। कह रहा द सीनियर, कहता प्यूनी जज रीसेंट लेटर, कहता ये वाले जो जज थे, ठीक है, ये बाद में मैं बताती हूँ इनका, ठीक है। अच्छा इनका जो लेटर था, इनका जो खत था, किसको? कहता टू द चीफ जस्टिस, इनको जो था, कहता विच सरफेस्ड, कहता जो कि सरफेस्ड हुआ, सामने आया, जाहिर हुआ, शॉर्टली मतलब कुछ ही देर के बाद,
बिफोर, इससे पहले क्या, फुल कोर्ट मीटिंग अर्लियर दिस वीक, मतलब इससे फौरन पहले ये जो लेटर था ये सबके सामने आया, ये जो पूरी अदालत की ये जो मीटिंग थी। कहता हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करती है, ये नुमाया करती है, ये वाजिया करती है। अच्छा किसको, 6 मेजर इंस्टेंसेस को, मतलब ये जो बड़े बड़े ये जो वाक़े हैं उनको, एग्जाम्पल्स को, इवेंट्स को। कहता इन विच, जिसमें नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, कहता ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो रिवायत हैं, ये जो मामूल के तरीके हैं, या ये जो रेगुलेशंस हैं, ये ऑफिशियल जो रूल्स हैं, लॉज हैं, कहता वर्ड बाईपास, कहता उनको इग्नोर किया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको फॉलो नहीं किया गया, और ओवर रूल्ड, और उनको रद्द कर दिया गया बाय द लेटर, बाद वाले से। मतलब ये सारा करने वाला कौन था, उसने कहा ये जो सेकंड पर्सन जिसका हमने अभी जिक्र किया है उसके जरिए। अब देखते हैं इसने किन 2 पर्सन का जिक्र किया था। देखो जब आपने इसको चेक किया तो इसमें इसने यूज किया है द सीनियर प्यूनी जज रीसेंट लेटर। एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है, तो इसने यहाँ पे यूज किया वर्ड लेटर, इसका मतलब है बाद वाला। तो बाद वाला कौन हुआ, ये हुआ, मतलब इस पर्सन के जरिए ये सब हुआ। अच्छा देखो, अगर कोई भी चीज सरफेस होती है ना तो इसका मतलब है वो इमर्ज हुई है, वो सबके सामने आई है, वो अपीयर हुई है। और बाईपास करने का मतलब होता है उसको इग्नोर करना, और ओवर रूल करने का मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। और नॉर्म्स किसको बोलते हैं, रिवायत को बोलते हैं, मयार को बोलते हैं। अब आगे देखो, कहता द मोस्ट स्ट्राइकिंग अमंग द ऑब्जेक्शंस, कहता ये जो ऑब्जेक्शंस थे, ये जो एतराजात थे, उनमें जो स्ट्राइकिंग था, जो सबसे नुमाया था, वो कौन सा था। कहता रेस्ड, उसको उठाया गया, पार्टेंस टू, मतलब उसका ताल्लुक किससे था, वो जो ऑब्जेक्शन था जिसको उठाया गया वो किससे रिलेटेड था। उसने कहा टू द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी, इससे रिलेटेड था। अच्छा ये क्या चीज है, वो कोमा लगा के बता रहा है, विच वॉज अशर्ड इन, जिसको अशर इन किया गया था, जिसको शुरू किया गया था, किसके जरिए। कहता with much fanfare by the current chief justice predecessor, कहता इस चीज के साथ बहुत ही ज्यादा फैनफेयर के साथ, मतलब शोर शराबे के साथ, शानदार तरीके के साथ। और किसके जरिए, उसने कहा ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस का प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर किसको बोलते हैं, पिछले वाले को बोलते हैं। अच्छा किस तरह से, कहता एज अ स्टेप, एक कदम के तौर पर। अच्छा क्यों ये बनाया गया था, क्यों अशर इन किया गया था। कहता टू प्रमोट करने के लिए, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा किस चीज को, उसने कहा कॉलेजियलिटी, मतलब ये जो चीज है, ये जो आपस में ताउन है, कोऑपरेशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो कोलीग्स के दरमियान होगी, जजेस के दरमियान में होगी। एंड विच सीम्स, कहता जो कि दिखाई देती है, टू हैव बीन अबैंडन, कि उसको अबैंडन कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। एज सून एज, कहता जैसे ही, इट बिकेम एन इरिटेंट, कि जैसे ही ये इरिटेंट बना, मतलब जैसे ही ये परेशानी का सबब बना, इसको अबैंडन कर दिया गया। कहता किसके लिए ये इरिटेंट बना था, कहता फॉर द चीफ जस्टिस ऑफिस, इसके लिए, चीफ जस्टिस के दफ्तर के लिए, इसकी पोजीशन के लिए। अच्छा इस सेंटेंस में वो क्या बात कर रहा था, देखो कहता कि जितने भी ऑब्जेक्शन थे ना, उनमें जो सबसे अहम ऑब्जेक्शन था वो किससे रिलेटेड था, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी के बारे में था। अब ये जो कमेटी थी ये किसने बनाई थी, किसने शुरू की थी। उसने कहा ये जो पिछले चीफ जस्टिस थे उन्होंने बहुत शोर शराबे के साथ, धूमधाम के साथ उसको बनाया था। अच्छा मकसद क्या था बनाने का, मकसद ये था कि ये जो जजेस हैं उनके दरमियान में कोऑपरेशन हो, ताउन भरे। लेकिन जैसे ही ये कमेटी जो है नए चीफ जस्टिस के ऑफिस के लिए इरिटेंट बनी, परेशानी का सबब बनी, तो कहता ऐसा लग रहा है कि उसको जो है वो अबैंडन कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, मतलब उसको यूज नहीं किया जा रहा। अच्छा अब इसकी वक़ायत चेक करो, देखो ये वाला जो सेंटेंस था ना ये काफी लेंथी सेंटेंस था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे एंड हुआ है। अच्छा स्ट्राइकिंग किसको बोलते हैं, वो चीज जो नुमाया हो, जो नोटिसेबल हो। अशर इन करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, शुरू करना। फैनफेयर का मतलब क्या होता है, शोर शराबे के साथ, जश्न के साथ। अच्छा कॉलेजियलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ताउन, वर्किंग टुगेदर,
अच्छा, इरिटेंट किसको बोलते हैं? इरिटेंट उस चीज को बोलते हैं जो परेशानी का बायस हो, जो डिस्टर्बिंग हो, जो रुकावट बने। कहता द सीनियर प्यूनी जज। देखो प्यूनी जज जो है मतलब उनका रैंक थोड़ा चीफ जस्टिस से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब ये जो दूसरे जजेस हैं ना, जो दूसरे रैंक के, उनमें से जो सीनियर थे, कहता मेड इट क्लियर, कहता उन्होंने वाजिया कर दिया, हिज लेटर वॉज नॉट अबाउट पर्सनल ग्रीवेंसेस, कि उनका जो खत था वो कोई जाती शिकायत पे नहीं था, वो इस चीज के बारे में नहीं था। कहता बट रादर, बल्कि ऑब्जेक्शंस, एतराजात के बारे में था। कहता अराइजिंग फ्रॉम, कहता जो कि पैदा हुए, किससे? उन कंसर्न से, उन परेशानियों से, उन सीरियस मैटर से। कहता जो किसके बारे में थे? कहता अबाउट द जुडिशरीज इंडिपेंडेंस एंड इंटेग्रिटी, कहता जो कि इन चीजों के बारे में थी, मतलब अदलिया की आजादी और उसकी ईमानदारी। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि जो लेटर था उसमें ये वाली चीजें शामिल नहीं थी, बल्कि सीरियस ऑब्जेक्शंस थे जो जुडिशरी की फ्रीडम के बारे में थे, उसकी ऑनेस्टी के बारे में थे। अच्छा, ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिकायतें, डिससेटिस्फैक्शन। अच्छा, और क्या देखने वाला है इसमें? अच्छा, कंसर्न्स किसको बोलते हैं? ये इतनी दफा वर्ड आ चुका है, इसका मतलब होता है वरीज हैं, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो सच्चाई है। कहता देयर हैज बीन नो एक्सप्लेनेशन, कहता वहां पे कोई तफसील जो है, कोई वजाहत जो है फोर्थ कमिंग, कोई ये जो चीज है ये आने वाली नहीं है, मतलब ये जो चीज है ये सामने आने वाली नहीं है। कहां से? कहता फ्रॉम द चीफ जस्टिस, इनकी तरफ से। एज टू वाई, कहता क्योंकि, वाई दोज डिसीजंस वर टेकन, के ऐसे फैसले जो है ये क्यों लिए गए थे। तो इस लाइन में क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कोई क्लियर रीजन नहीं दिया कि ऐसे डिसीजंस क्यों आपने लिए थे, ठीक है। एज टू का मतलब होता है अबाउट। और इसमें क्या देखने वाला है? देखो फोर्थ कमिंग उसको बोलते हैं जो आने वाली हो, जो अपकमिंग हो। तो वहां से कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो फोर्थ कमिंग नहीं है, वो आने वाली नहीं है। कहता ऑन द डे ऑफ द फुल कोर्ट मीटिंग, कहता ये वाले दिन जब पूरी अदालत की मीटिंग थी, जहां इन सब जजेस ने आना था। कहता 4 सीनियर जस्टिसेस, कहता जो ये वाले जो टॉप रैंकिंग के जो जज थे, कहता इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द सीनियर प्यूनी जज, कहता जिनमें ये भी शामिल है। कहता डिक्लाइन टू अटेंड, कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने मना कर दिया शामिल होने से, अटेंड करने से, शिरकत करने से। कहता द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025, कहता इनकी जो मंजूरी है, कहता हैड बीन ऑन द एजेंडा, कहता हालांकि ये एजेंडा में शामिल थी, मतलब ये उन चीजों में शामिल थी जो वहां पे डिस्कस किए जाने थे। कहता द न्यू रूल्स हैड बीन नोटिफाइड, कहता जो नए रूल्स थे उनको नोटिफाई किया गया, मतलब उनको रस्मी उसका ऐलान किया गया, ऑफिशियली उनको अनाउंस किया गया। किसके जरिए? बाय सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के जरिए, मतलब ईमेल्स के जरिए या पेपर के जरिए, अर्लियर पहले ही। कहता टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द रिक्यूजिंग जजेस, कहता मायूसी का सबब बनते हुए, किनके लिए? इन जजेस के लिए। कौन से जजेस? उसने कहा रिक्यूजिंग, वो जजेस जो मीटिंग या केस से अलग हो गए थे। कहता हु वांटेड, जो चाहते थे, देम डिबेटेड बिफोर द फुल कोर्ट। देखो ये देम किसके लिए आया? ये असल में रूल्स की बात कर रहा है। कहता जो वो चाहते थे कि ये जो रूल्स हैं इन पे बहस की जाए, किसके सामने? फुल कोर्ट के सामने। एंड अप्रूव्ड, तो फिर इसको प्रूव किया जाए, इनको मंजूर किया जाए आफ्टर डिलिब्रेशन, मतलब गौर फिक्र के बाद। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस था ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है? इस फ्रेज की वजह से। ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज नजर आ रही है, टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ समवन, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? देखो टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ समवन और समथिंग का ये मतलब होता है कि कोई चीज थी, कुछ हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरा पर्सन था वो सैड हो गया, अपसेट हो गया, या आप ये समझ लो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अच्छा इसको ना एक सेंटेंस में देखो फिर आपको समझ आएगी। जैसे
अच्छा, अब ये सेंटेंस देखो, कहता है द टीम लॉस्ट द मैच, कि जो टीम थी वो मैच को हार गई, टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ देयर फैंस। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, देखो वो कह रहा है कि जो टीम थी वो मैच हार गई, इनके हारने पर क्या हुआ, जो फैन थे वो उदास हो गए। तो ये जो टू द डिसअपॉइंटमेंट है, ये आपको इन्हीं में से कोई मीनिंग देगी कि या सैड कर देगी अगले पर्सन को, अपसेट कर देगी, या उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देगी। या एक और सेंटेंस देखो। अच्छा, अब ये देखो, शी डिडंट अटेंड द पार्टी, कि उसने पार्टी अटेंड नहीं की, टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हर फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, उसके पार्टी ना आने पर जो उसके दोस्त थे वो उदास हो गए। तो बस आपने ये याद रखना है कि ये कोई चीज हुई थी, ये एक्शन हुआ था, उसके बाद जो ये वाला पर्सन है ये सैड होगा, अपसेट होगा, या इसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। बस ये याद रखना है आपने। अब आगे देखो, कहता दिस वॉज सर्टनली, कहता बेशक ये जो चीज थी, नॉट एन अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन, कहता ये वाली जो चीज थी ये सेंसिबल जो थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोमा, कहता गिवन दैट का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, किनको, दीज रूल्स, इन रूल्स को, कि ये वाले जो रूल्स होंगे विल गवर्न, ये कंट्रोल करेंगे, द हाईएस्ट, सबसे बड़ी कोर्ट को, और कोर्ट किसकी है, ऑफ द लैंड, इस जमीन की, इस कंट्री की। कहता एंड देयर शुड हैव बीन मोर ट्रांसपेरेंसी, कि वहां पे होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा ओपननेस, क्लैरिटी, ऑनेस्टी इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, इनके लागू होने में, उनके लागू करने का जो तरीका है उस चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, गवर्न करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूल करना, एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, ओवरसी करना। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम सबको पता है, वजाहत की बात कर रहा है, क्लैरिटी की बात कर रहा है, खुलेपन की बात कर रहा है। कहता वी सी नो पॉइंट इन अटेंडिंग अ मीटिंग, देखो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, मतलब ये किसी के अल्फाज हैं। कहता हम देखते हैं नो पॉइंट, मतलब हमें कोई फायदा नहीं समझते किस चीज में अटेंड करने में, उस मीटिंग को। कौन सी मीटिंग, कहता दैट इज प्रीमाइज्ड ऑन, कहता जो जिसकी बुनियाद इस चीज पे रखी गई है, किस चीज पे, कहता अमेंडिंग रूल्स, कि रूल्स को ये जो चेंज करना है, ये जो करेक्ट करना है। कहता विच, जो कि इन आवर रिस्पेक्टफुल व्यू, कहता हमारी नजर में, कहता ऑलरेडी सफर, कहता वो ऑलरेडी सफर करते हैं, मतलब ऑलरेडी नुकसान में है या मुसीबत में है। अच्छा, किस चीज की, कहता फ्रॉम इलीगैलिटी, इस चीज की। इलीगैलिटी का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी होना, अगेंस्ट द लॉ होना। किस में, कहता बोथ इन सब्सटेंस, इस चीज में, एंड इन प्रोसेस, इस चीज में, मतलब इसके जो अहम पार्ट्स हैं वो वाली चीज, और ये जो प्रोसेस है, ये जो जिस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। कहता द जजेस रिग्रेटेड, कहता जो जजेस थे उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अच्छा, अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा था, देखो इसमें वो ये बात कह रहा था कि हमने ये मीटिंग इसलिए नहीं अटेंड की क्योंकि ये जो मीटिंग थी ये इस चीज के ऊपर थी। किस चीज के ऊपर, ये जो रूल्स को चेंज करना है। अब वो कह रहा है कि हमारी नजर में ये वाले रूल्स जिनको आप चेंज कर रहे हो, कहता है ये तो ऑलरेडी इस चीज में आते हैं, मतलब ये ऑलरेडी इस चीज का शिकार हैं। इलीगैलिटी किसको बोलते हैं, अनलॉफुलनेस को बोलते हैं, इलीगल नेचर को बोलते हैं, वो चीज जो वैलिड ना हो। और सफर फ्रॉम करने का मतलब क्या है, वो इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस चीज का सामना कर रहे हैं। और अमेंड करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवाइज करना, तब्दील करना। कहता द सुप्रीम कोर्ट इज क्लियरली फ्रैक्चर्ड, कहता है जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो वाजिया, साफ वाजिया तौर पर वो फ्रैक्चर्ड है, वो टुकड़ों में तकसीम है, वो तकसीम शुदा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। कहता फ्रॉम विदन, मतलब अंदर ही की तरफ से, अंदरूनी तौर पर ही इसके अंदर ये चीजें हैं, ये फ्रैक्चर हुई हुई है, ये टूट फूट का शिकार है। कहता इट इज अनफॉर्चुनेट, कहता ये जो चीज है ये अनलकी है, अफसोसनाक है, दैट ये कि मैटर्स हैव कम टू दिस पॉइंट, के जो मामलात हैं वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, इस हालत तक आ गए हैं। बट लेकिन द जजेस हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम, कहता ये जो जजेस हैं ये इन्हीं को ब्लेम करना है, इसके अलावा किसी और को नहीं ब्लेम कर सकते, किसी और को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ पे जजेस हैं और ब्लेम किसको करना है, इन्हीं को ब्लेम करना है। अच्छा, इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है।
तो काफ़ी लेंथी एडिटोरियल था, मैंने कोशिश की कि इसको कम टाइम में इसको कंप्लीट कर सकूं। अब जल्दी से अपना क्विज देखते हैं। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्राइमरी कंसर्न हाईलाइटेड बाय द सीनियर पियोनियर जज लेटर इज। अब ये क्या कंसर्न था, क्या चीज़ मेंशन की गई थी उस लेटर में? ये 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। सेकंड है द सुप्रीम कोर्ट इज क्लियरली फ्रैक्चर्ड फ्रॉम विदन इम्प्लाइज। इस लाइन का मतलब क्या है? इसकी भी 4 ऑप्शन दी गई हैं, इसमें जो सही लग रहा है आपको, जो सही मीनिंग कन्वे कर रहा है वो आपने सिलेक्ट करना है। थर्ड है इफ द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इंटरनली डिवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस। देखो यही चीज है, वो कह रहा है कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट है इंटरनली इनके आपस में इख्तलाफ है तो इससे क्या होगा, उसको कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। उसके बाद फोर्थ है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, ये अब आपने बताना है। और जो फिफ्थ है वो ये है कि प्रीमाइज्ड ऑन in the sentence a meeting that is premised on amending rules is closest in meaning to। देखो इसका मतलब क्या है, premised on का मतलब क्या है? अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है तो आपको पता है कि ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो ये था आज का क्विज। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको सॉल्व करें ताकि आपको पता चले ये जो आपने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।